हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। भाई हमें डेसिमल में दे रखा, हमें इनको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। भाई क्या हमारा 0.05, सबसे पहले इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब फ्रैक्शन में करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अपॉन लिखना होगा। जैसे हमारा 0.5 है तो भाई किसी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब जैसे हम डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद डिजिट देखनी कितनी डिजिट है। यहाँ तो एक डिजिट है तो एक ही जीरो आ जाएगा, तो यहाँ भी हमें सेम करना है। भाई यहाँ 1 तो लगा ही सकते हैं हम अपॉन में। 1 से हमारे क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जैसे 5 का अगर मैं 1 लगा भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं 1 से अगेन डिवाइड करूँ 5 को तो हमारा 5 ही आंसर आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल को रिमूव करने के बाद देखना बच्चों कि कितनी डिजिट है। जैसे यहाँ 1 डिजिट थी, यहाँ देखो डेसिमल का 1 और 2 डिजिट है। हमने कहा डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो आएंगे। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब हमारा जो बना ये आया 5/100। फ्रैक्शन 5/100 हो गए। अब हमें इनको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। बच्चों जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं अपने फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई करते हैं 100। भाई आपके जैसे ना 20 नंबर्स आए, कितने में से भाई 20 में से आए। चलो 20 आउट ऑफ 20, आप परसेंटेज निकालें तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 20 से 20 कट गया तो आपकी 100% बन गई। ओके, तो ये हमारे क्या हो गया, आपकी 100% बन गई। तो ऐसे यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो कितने परसेंट बनी? 5% बनी भाई, क्योंकि आपके 100 में से 5 मार्क्स हैं आपके, मतलब जिनके भी आए होंगे। ठीक है, इस ढंग से हम परसेंटेज में कर सकते हैं। यहाँ देखो 2.5 भाई रिमूव करना परसेंटेज को, परसेंटेज डेसिमल को रिमूव करना। डेसिमल का एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो आएगा। अब क्या हो गया हमारा 25/10 हो गया। भाई हमें इसको किस में कन्वर्ट करना? परसेंटेज में। हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया पहले फ्रैक्शन में। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना किस में? परसेंटेज में। तो इंटू करना पड़ेगा 100। भाई जब भी हम किसी नंबर्स को, किसी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो भाई 10 10 जा 100, 25 10 जा कितना हो जाएगा? 250। परसेंटेज का ये साइन है। ओके, ऐसे देखो बच्चों 1.25 भाई 1 तो हम लगा सकते, रिमूव कर दो डेसिमल को। डेसिमल के बाद डिजिट देखो कितनी है, 2 है तो 2 जीरो लगा दो। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे आपके पास उतने अपॉन में डिनोमिनेटर में जीरो लगेंगे। ओके, तो अब 125/100 मल्टीप्लाई परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट गया, आपका आ गया 125। ये परसेंटेज का साइन हो गया। देखो बच्चों 0.8 है भाई, इसको रिमूव कर दो, एक जीरो आ जाएगा नीचे। अब हमारे कितने आ गए? 8 आउट ऑफ 10 मीन 10 में से 8 मार्क्स। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100। 10 10 जा 100 कितने हो जाएगी भाई? 8 10 जा कितना हो जाएगा? 80% बन गई। देखो 0.76 पॉइंट को रिमूव करो, 1 2 कितनी डिजिट है? 2, तो 2 जीरो। हमारा बन गया 76/100। परसेंटेज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंट आ गई? 76%। ऐसे देखो बच्चों 0.06 यहाँ से रिमूव कर दो, 1 और 2 2 जीरो, क्या बना? 6/100। परसेंटेज निकालनी है भाई तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से 100, तो कितना आ गया? 6%। 0.325 रिमूव कर दो, 1 2 3 डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3, तो 1 2 3 जितने डिजिट उतने डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ते हैं भाई। ओके भाई 325/1000
परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 1 1 1 1। यहाँ तो बच रहा भाई हमारे पास, क्या बच रहा, 325 भाई। अब देखो एक चीज़ समझो आप, जब हम परसेंटेज में कर रहे थे, डेसिमल्स को हटा रहे थे, फ्रैक्शन में कर रहे थे, तो डेसिमल हटाने के बाद जितनी डिजिट थी उतनी जीरो लगेंगे। अब अपॉन में जितनी जीरो होंगे उतनी डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। कितने जीरो, एक, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यह हमारी परसेंटेज बन गई। ठीक है, 0.004 रिमूव कर दो, 1 2 3 1 2 3 तो 3 इंटू 100 भाई, 2 जीरो कट गए, क्या आया, 4/10, तो ये आएगा 0.4%, एक जीरो एक डिजिट के आगे। ओके, तो ये ढंग से उनको कर सकते हैं।